मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके शोक में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं कल भी आना चाहता था, पर जिस तरह की परिस्थिति थी, भयावहता है, तो क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से सबसे बात की थी, कलेक्टर से बात की, डॉक्टरों से बात की, जो भोपाल के जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनसे भी बात की। तो सबसे पहले तो मैं, जितने आप, छोटा बच्चा किसी के भी घर से जाता है तो कितनी वेदना होती है, इसको मैं भुक्तभोगी हूँ। इसलिए मैं आपके दुख के साथ, हम सब पूरी पार्टी भी खड़ी है। कमलनाथ जी का भी फ़ोन आया था परसों मुझे कि वो भी आएंगे 1-2 दिन में। उन्होंने मुझे भी भेजा कि जीतू तुम जाओ और सब परिवार के लोग हैं मेरे, वो उनसे मिलो जाओ। क्या हुआ था बच्चे को, कैसे, क्या पहले दिन क्या घटना घटी? सर 16 तारीख को चंचलेश को फीवर आया था, बुखार थी। हाँ। तो हमने प्रवीण सोनी के घर लेके गए थे उसको। 7 साल का था बेटा? हाँ 7 साल का था मेरा हाँ, बेटा। हाँ, हाँ। तो उसने 2 सिरप दिए थे, एक सर्दी खांसी की, एक बुखार की, और टैबलेट आई थी 2। हाँ। उसमें दर्द दूसरे दिन से ज़्यादा होने लगा। दूसरे दिन हल्का दवाई पिलाया तो उसको बोले पेट दुख रहा है, खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही मम्मा बोले। तो उसने 5 दिन बाद बुलाया था। तो हमने 3 दिन ही बाद चंचलेश को ले जा लिए प्रवीण सोनी पास। अच्छा। सोनी पास में उस दिन ले गए, 19 तारीख को ले गए उसके पास। तो उसने बोला भर्ती कर दो इसको, बच्चे की कंडीशन ख़राब है। तो मैंने बोली कल तो परसों ही तो इलाज करवा के लाया, कैसी कंडीशन ख़राब हो गई बच्चे की। तो बोले भर्ती कर दो। तो हमने सर भर्ती भी करे चंचलेश को। तो उसने एक बॉटल लगाया और एक इंजेक्शन लिखा था। तो वो इंजेक्शन लाए, बच्चे को जैसे इंजेक्शन लगे बच्चे को चक्कर आ गया अचानक से। मम्मा बोले कुछ दिख नहीं रहा है और चक्कर आ गया मेरे। तो मैंने डॉक्टर जो के गई सर इसको चक्कर आ गया चंचलेश को। तो उसने एकदम चेंग दिए, बोले बच्चे तो बच्चे ही, लेकिन आप ज़्यादा हो गई उससे। मैं बोले प्रवीण सोनी सर ने हमको चेंग दिया। सर मैंने बोली चेंगो मत, हमारे बच्चे को आराम नहीं है, छुट्टी दे दो, हम और कहीं भी ले जाएंगे बच्चे को। तो बोले कहाँ ले जाएगी? मैंने बोली सर हमको जहाँ लगेगा वहाँ ले जाएंगे, हमारे बच्चे को आराम नहीं है, पेट में इतना दर्द, बच्चा रात भर का उल्टी कर रहा है, कुछ भी हमको आराम नहीं है यहाँ पर इलाज करवाए। तो फिर सर उसने वहाँ से हमको सरकारी हॉस्पिटल के लिए छुट्टी करवा ली हमने, छिंदवाड़ा। तो हमने बोले सर सरकारी में सरकारी लायक का इलाज होगा, बच्चे की कंडीशन ख़राब हो रही है, तो नहीं होंगे तो हम जैन श्रीवास्तव जो भी दिखा देंगे प्राइवेट में। तो प्रवीण सोनी सर ने कुछ नहीं बताया, हल्की सी गुर्दे में सूजन बताया था, बोले गुर्दे में सूजन है बच्चे को। तो फिर हम जैन श्रीवास्तव जो भी गए सर वहाँ से 19 तारीख को 4 बजे। तो उन्होंने जो फाइल देखी यहाँ की प्रवीण सोनी घर की, तो बोले बच्चे की किडनी काम नहीं कर पा रही है और बाथरूम नहीं बन पाई। उसी दिन से सर चंचलेश की बाथरूम नहीं हो रही थी 19 तारीख से। तो बोले जल्दी से जल्दी तुम नागपुर ले जाओ, यहाँ इसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो फिर सर हमने पैसा दे लगी कैसे भी व्यवस्था करे। सर कहाँ का? तो उन्हें कलश हॉस्पिटल का दिया था जैन श्रीवास्तव सर ने, बोले प्राइवेट है। सर मैंने बोली इतनी कंडीशन हमारी नहीं है, सरकारी का भी दे दो, अगर होगा तो हम प्राइवेट में भी दिखा लेंगे। तो फिर उन्होंने 2 जगह का एड्रेस दिए थे सर। तो हमने कलश में ले गए पहले तो चंचलेश को, वहाँ एडमिट किए 19 तारीख को। और वहाँ से 19 तारीख से एडमिट किया तो उसने यानी कि इलाज तो शुरू किया वहाँ पर, मगर बच्चे को आराम नहीं लगा सर। बाटल लगी, इंजेक्शन लगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो नहीं होगा। और अगर उसको इलाज करते हैं अपन किडनी का, तो दिन का 40 से 50 हज़ार का खर्च है। और जो डायलिसिस होगी उसकी मशीन खून की, तो वो अलग से चार्ज लगेगी। तो मैंने बोली सर हमारी इतनी कंडीशन तो नहीं है कि हम मानिक डायलिसिस भी कराएं, रोज़ के 50-60 हज़ार खर्चा कर सकें। तो बोले क्या करेंगे इसके लिए? बच्चे बोले महीना में ठीक हुआ है, 6 महीना में या साल भर में, कुछ कहा नहीं जा सकता इसका, कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है बच्चे की। तो सर हमने वहाँ से हमने बोले सरकारी हॉस्पिटल में ले जा लेंगे चंचलेश। फिर वहाँ से सर एक छुट्टी ले ली हमने 20 तारीख को, एक रात 1 दिन रहे मेडिकल कॉलेज में। तो फिर सर कॉलेज मेडिकल में आ गया, वहाँ पर एडमिट किया चंचलेश को 20 तारीख को। वहाँ भी इलाज तो हुआ, लेकिन सर में चंचलेश को आराम कहीं नहीं लगा, बहुत तकलीफ थी बच्चे को, बहुत पीड़ित था, दर्द से, पेट भी दर्द, और बोले सर भी मम्मा बहुत दुख है, रात भर बच्चे सो नहीं पा रहा था मेरा। फिर वहाँ 20 तारीख को तो हुआ, इंजेक्शन, गोली, दवाई सब कुछ चल रही थी चंचलेश की, मगर कुछ में उसको फ़र्क नहीं पड़ा मेरे बेटे को। और इसी दौरान उसको 26 तारीख को शाम 7 बजे सर मृत्यु हो। एक ही बेटा था सर मेरा। आप पिता है? हाँ। क्या काम क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी का।